नमस्कार आदाब, मैं आयुषी। पेश है देश सेवा पार्टी का न्यूज बुलेटिन। देश सेवा पार्टी ने भारत की आज़ादी के 75वीं सालगिरह के मौके पर तमाम देशवासियों को मुबारकबाद पेश की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री इकबाल आमरोही ने कहा कि आज ही के दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी के लिए देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी और हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी थी। आज के दिन हम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं और उनको अपना सलाम पेश करते हैं। इकबाल आमरोही ने कहा कि हमको इस बात पर गर्व है कि हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन आज हमारा यह देश बहुत सी परेशानियों में घिरा हुआ है। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या बढ़ने लगी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, देश में नफरत की खेती हो रही है और देश की सभी संस्थाएं कमजोर की जा रही है। देश सेवा पार्टी ने देश के सामने एक नई सोच पेश की है। पार्टी का कहना है कि देश में चुनाव बहुत महंगे होते जा रहे हैं और देश में चुनाव का खर्च कम करना जरूरी है। देश सेवा पार्टी का कहना है कि चुनाव का खर्च कम करने का तरीका यह है कि पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए तथा पार्टी के चुनावी उम्मीदवारों का चुनाव पार्टी के नेता नहीं बल्कि पार्टी के सदस्य करें। अगर ऐसा हो सका तो देश की अधिकतर समस्याएं हल हो जाएगी। देश सेवा पार्टी देश की सभी समस्याएं हल करने के लिए वचनबद्ध है। देश सेवा पार्टी के कई नेताओं ने वीडियो के जरिए देश के लोगों को 15 अगस्त की मुबारकबाद पेश की है। महाराष्ट्र यूनिट की प्रवक्ता सुश्री नीतू पांडे क्रांति ने देशवासियों को मुबारकबाद पेश करते हुए सभी लोगों से अपील की है कि वो देश सेवा पार्टी के सदस्य बने। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू पांडे क्रांति देश सेवा पार्टी की महाराष्ट्र की प्रवक्ता हूँ। मैं 75वें स्वतंत्रता दिवस पे सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। देश सेवा पार्टी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक उभरती हुई पार्टी है जिसका भविष्य उज्जवल है। यहाँ पे जुड़े सभी सदस्यों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो लोग जुड़े हैं और जो लोग जुड़ना भी चाहते हैं। देश जो हम आज आज़ादी की सांसें ले रहे हैं, यानी 1947 में जो हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, इस आज़ादी में जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सभी सेनानियों को, सभी भारत माँ के सपूतों को दिल से मन से हम सभी जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश सेवा पार्टी श्रद्धांजलि देती है। हमारी तरफ से हमारे देशवासियों को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। महाराष्ट्र यूनिट के महासचिव श्री शोएब अहमद ने कहा है, देश के सभी लोगों, विशेष रूप से महाराष्ट्र के लोगों को देश सेवा पार्टी का सदस्य बनना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं शोएब अहमद, देश सेवा पार्टी महाराष्ट्र स्टेट यूनिट का महासचिव, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देश सेवा पार्टी की ओर से तमाम देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन तमाम वीरों को जिन्होंने इस आजादी में हिस्सा लिया, उन लाखों लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने इस आजादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की, जो बेनामी की जिंदगी गुजार के इस आजादी की लड़ाई में अपनी शहादत देके इस दुनिया से चले गए। मैं उन तमाम देशवासियों को देश सेवा पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं और तमाम देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। देश सेवा पार्टी के एक्स एम्प्लॉयज काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री इकबाल हैदर नकवी। नमस्कार, आदाब। मैं इकबाल हैदर नकवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्स एम्प्लॉयज काउंसिल देश सेवा पार्टी, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं और दुआ करता हूं कि कोरोना महामारी दूर हो जाए ताकि हम अगले साल देश का स्वतंत्रता दिवस उसी उल्लास और भाईचारे से मनाएं जैसा कि मनाते चले आए हैं। साथ ही हम उन शहीदों को भी याद करते रहें जिन्होंने अपना बलिदान देकर देश को आज़ादी दिलाई। मैं समस्त देशवासियों से अपील करता हूं कि बिना किसी भेदभाव के देश सेवा पार्टी के मेंबर बने ताकि देश सेवा पार्टी देश की उन्नति में अपना सहयोग दे सके। देश सेवा पार्टी की दिल्ली यूनिट के जाफरी काउंसिल के अध्यक्ष श्री जिया हैदर नकवी
मैं ज़िया हैदर नकवी, प्रेसिडेंट जाफरी काउंसिल दिल्ली स्टेट यूनिट, देश सेवा पार्टी तमाम देशवासियों को यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन तमाम मुजाहिदीन को जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपने जान और माल की कुर्बानी पेश कर ग़ुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया, उनकी कुर्बानियों को सलाम करता हूँ। रहती दुनिया तक ये मुजाहिद याद किए जाएंगे। देश सेवा पार्टी भारत की प्रगति और उन्नति के लिए वचनबद्ध है। जय हिंद, जय भारत। पार्टी के उत्तर प्रदेश यूनिट के उपाध्यक्ष श्री रहमत हुसैन। मैं रहमत हुसैन नकवी, देश सेवा पार्टी का उप अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य इकाई। मैं सभी देशवासियों को अपनी तरफ से और अपनी पार्टी देश सेवा पार्टी की तरफ से और जितने भी हमारी देश सेवा पार्टी के आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पार्टी की दिल्ली यूनिट के उपाध्यक्ष श्री अब्दुल वाहिद। मैं देश सेवा पार्टी से वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल वाहिद बात कर रहा हूँ और मैं सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देश सेवा पार्टी आपकी अपनी पार्टी है और इस पार्टी में कोई भेदभाव या किसी तरीके का कोई फ़र्क नहीं है। दिल्ली ग्रीन काउंसिल के अध्यक्ष श्री सैयद अली। मैं सैयद अली, देश सेवा पार्टी का ग्रीन काउंसिल मुस्लिम दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, आज सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और राष्ट्रीय महासचिव के सलाहकार श्री अफजल अब्बास ने वीडियो के द्वारा देश की जनता को 15 अगस्त की मुबारकबाद पेश की है। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफजल अब्बास, देश सेवा पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव जी का सलाहकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव जी और देश सेवा पार्टी के सदस्य और सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं पेश करता हूँ। उन तमाम शहीदों के लिए भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं मिस्टर जहांगीर आलम, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट देश सेवा पार्टी रांची से हूँ। मैं देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पे मैं सभी देश सेवा पार्टी के पदाधिकारीगण एवं सदस्यों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब इकबाल अमरोही साहब को एवं सैयद यूसुफ अली नकवी साहब और जनाब मनोज दुबे साहब को अपनी देश सेवा पार्टी की न्यूज़ बुलेटिन स्टार्ट करने के लिए धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से इस न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत की, जिससे मैं मानता हूं कि देश सेवा पार्टी के हित के लिए ये बहुत ही लाभदायक होंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं मैमूना नरगिस, राष्ट्रीय प्रवक्ता देश सेवा पार्टी से आज एक पावन अवसर पर आप सभी लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। अवसर है हमारी देश की आज़ादी का। हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस पावन मौके पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ। और ये आज़ादी हमें ऐसे ही आसानी से नहीं मिली है और इस आज़ादी पर हम उन शहीदों को ज़रूर याद करें। चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह हैं, मंगल पांडे हैं, तो शहीद हमारे हुए, उन्होंने कुर्बानियाँ दी और हमारे देश को आज़ाद किया। मैं देश सेवा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आप सभी से निवेदन करती हूँ कि देश अब फिर हमारा ग़ुलामी की तरफ जा रहा है। अब इस बार की ग़ुलामी अंग्रेज़ों की नहीं है, इस बार की ग़ुलामी धर्म की है, अशिक्षा की है, बेरोज़गारी की है और जो हमारा देश है उसकी गरिमा को ख़त्म करने की ग़ुलामी है। कि जो लोग चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, हमें अपने देश की गरिमा को दोबारा वापस लाना है, हमें शिक्षा पर काम करना है, हमें रोज़गार के लिए लोगों को आगे लाना है और हमें
देश के विकास की बात करनी है, देश के हित की बात करनी है और देशवासियों के हित की बात करनी है। मैं महबूना नरगिस इसी उम्मीद के साथ कि देश सेवा पार्टी से आप सब लोग जुड़ेंगे और आज़ादी की इस वर्षगांठ के मौके पर ये अपने अंदर एक शपथ लेंगे कि हमें देश को आज़ाद रखना है, हमें अपने देश की गरिमा को बचाना है, अपने देश की गौरव को बचाना है। यूं ही हमारा देश अतुल्य नहीं बना है, बहुत से हमारे अपनों ने इस पर कुर्बानियां दी हैं। जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं आरसी दीक्षित, अध्यक्ष देश सेवा पार्टी उत्तर प्रदेश। भाइयों बहनों नमस्कार। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाइयां, मंगल कामनाएं। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के जाने और अनजाने अनेक शहीदों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तब यह आज़ादी हमको मिली। इसमें विशेष सहयोग श्री सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव सिंह, मंगल पांडे, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि का रहा। इस स्वतंत्रता को कमजोर करने के लिए कुछ विदेशी ताकतें प्रयासरत हैं, जिन्हें हम कदापि सफल नहीं होने देंगे। देश के अंदर भी आंतरिक कुछ फिरकापरस्ती ताकतें देश को कमजोर करना चाहती हैं, उनका भी हमें डट के सामना करना है। देश की स्वतंत्रता अक्षुण्ण बनाए रखना है और पुनः अखंड भारत की स्थापना करना है। इस संबंध में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। पर्वत से संघर्ष मचा के पार न जाने पाए पानी क्या, एक तूफानी जोश नहीं तो उठती हुई जवानी क्या। मैं जवान भी क्या जिसमें उठते सागर के ज्वार नहीं, अंगारों पर जो चलने को रहता तैयार नहीं। वही धीर है अपना जीवन दीप बुझे, पर जीवन दीप जला दे जो। वही वीर है बलवेदी पर अपना शीश चढ़ा दे जो। जय हिंद, जय भारत माता। मैं नरेंद्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष देश सेवा पार्टी बिहार। आज भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को मेरी ओर से, देश सेवा पार्टी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों के चंगुल से आजादी मिली थी। दोस्तों, आज सबसे पहले हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाती है। साथियों, यह भी सच है कि आजादी मिलने के इतने वर्षों बाद भी आज भारत अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। हम सभी को एक होकर इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत को जब तक इन समस्याओं से बाहर नहीं निकालते, तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। एक होकर प्रयास करने से श्रेष्ठ और विकसित भारत का निर्माण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी कर इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर दबा दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।